सो फ्रेंड्स, एक बार और फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल राइस अप अकेडमी पे। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 दे दिया है आप लोगों को पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं मिला तो आप वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर दिया था मैंने, वेरी शॉर्ट आंसर, और शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन दिया था। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के, मतलब 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो पहले तो मैं आपको इससे बता देता हूं कि मैंने उसमें क्या दिया है। इसमें एक क्वेश्चन रिलेटेड है जो मैंने उसमें नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि वो जब आपको आने वाला नहीं है तो बिन मतलब का आपका वो रहेगा वहाँ पर, तो आपको उतना याद नहीं रहेगा, तो आप उसको भी पढ़ लोगे तो फालतू में कुछ मतलब नहीं उसका पढ़ के। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड कर दिया गया। तो उसका आंसर मैंने नहीं दिया, वहाँ पर आपको मैंने लिख के दिया कि क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। तो बाकी सब आपको सोल्यूशन सब मैंने अच्छे से करके दे दिया। जैसे आपको न्यूमेरिकल से यहाँ पर दिया तो न्यूमेरिकल का मैंने अच्छे से सॉल्व करके दे दिया आपको हर एक चीज़। मतलब आप अगर कट टू कट अगर वैसा आप बोर्ड में लिख देते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला वहाँ पर। तो यहाँ पर सबका आंसर दे देते। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ PDF, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं लिंक को। तो यहाँ पर है, तो देख सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप 2 3 मार्क्स। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है। तो मैं आपको थोड़ा मतलब क्वेश्चन पेपर के बारे में, मतलब आंसर पेपर के बारे में बता देता हूँ इसमें क्या क्या है, क्योंकि कहीं कहीं मैंने थोड़ा मतलब ये अलग ही टाइप का लिखा है तो आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ ताकि आप समझ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कैलकुलेट पैकेजिंग एफिशिएंसी फॉर BCC लैटिसी। तो यहाँ पर आपको इतना मतलब 3 मार्क्स का है, तो ऑब्वियसली इतना बोला है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि और यहाँ पर कुछ हार्ड नहीं है। एक बार आप इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद कुछ हार्ड नहीं है। और फिर सेकंड नंबर पे आ गए हम लोग, HCP स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर अरेंज कैसे है वो बताना है। तो यहाँ पर इतना आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, दोनों प्रेजेंट करना पड़ेगा बोर्ड में। और फिर ये न्यूमेरिकल्स पे आ गए। तो न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पर मैंने हैंड रिटन में सॉल्व किया, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसे डिवाइड में डालने में, और आपको भी मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं होता समझने में, इसीलिए मैंने पूरा लिख सॉल्व करके उसके बाद आपको फ़ोटो खींच के यहाँ पर मैंने दे दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे पूरा कि मतलब कैसे सॉल्व किया। एक ही फार्मूला है, आप फार्मूला याद रख लो। और फार्मूला याद रख, देखो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल करते समय इतना याद रखो कि आपको पहला 2 चीज़ होना चाहिए आप में, कि एक तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है, कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और पूछा क्या है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कौन सा फार्मूला यूज़ करने का है। और वहाँ पर आपको फार्मूला मालूम है तो आप सिंपली उसका गिवन लिख के टू फाइंड फार्मूला, ये यहाँ पर यूज़ होने वाला फार्मूला आपको याद है। उसके बाद तो आपको अपना मैथ्स तो आना ही चाहिए, अभी 12th में हो तो उसके बाद तो आप सॉल्व ही कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद फिर नीचे आते हैं 4th पे। तो 4th यहाँ पर यूनिट सेल ऑफ Na is BCC and its density is 0.97 gram per centimeter cube. What is the radius of sodium atom if the molar mass of Na is 23 ग्राम। तो यहाँ पर इसका भी मैंने सॉल्व करके पूरा दे दिया है, गिवन वन सब अच्छे से लिखा है। यहाँ पर 2 फार्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो फार्मूले में आपको फर्स्ट फार्मूला दिख रहा है तो उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक A पूछा है, मतलब आपको यहाँ पर A निकालना है पहले। इसमें A का वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पर R निकालते हो, क्योंकि R के फॉर्मूले में A इंक्लूड है, तो आपको पहले A निकालना पड़ेगा, फिर A यहाँ पर दिया होता तो आप डायरेक्ट इसमें R के फॉर्मूले में आप पुट कर सकते थे। यहाँ पर सेकंड नंबर पे दिया है तो √3/4, तो आपको आगे लिखा हुआ है 0.4330 × A।
तो ए है मतलब वो √3/4 का मैंने डिवाइड करके वहाँ पर वैल्यू लिख दिया है। तो आप चाहे तो ये यूज़ कर लीजिए, चाहे तो √3/4 कर लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा ये पड़ेगा 0.4330, क्योंकि यहाँ पर आपको रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ऐसे तो रूट यहाँ आपको निकालना पड़ेगा 107.70 का। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5th क्वेश्चन नंबर भी ज़्यादा देख लीजिए, बड़ा नहीं है, 3 मार्क्स के लिए इतना ही है। आपको ये डायग्राम कंपलसरी बनाना है, डायग्राम के लिए 1 मार्क्स तो रहता ही है, और बाकी ये पॉइंट्स के लिए जो रहता है। यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है आप चाहे तो इसको 2 पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो नीचे देख लेते हैं, लॉन्ग आंसर आ गया है यहाँ पर 4 मार्क्स वाले। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट, एक्सप्लेन विद डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। तो पहले तो आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे होता है, क्या होता है वो दिखाया। उसके बाद आपको यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दिया है। पहला आपको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट पूछा है, उसके बाद एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर वो बोला है। तो आपको एफ सेंटर यहाँ पर देख लीजिए, बाय एनायन वैकेंसीज कलर और एफ सेंटर, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम में क्या रहता है कि डायग्राम आप बनाते हैं तो डायग्राम का कहीं ना कहीं मार्क्स मिल जाता है। और इतना हार्ड तो डायग्राम है नहीं कि आप याद नहीं रहेगा, आपको सिंपली याद भी रह जाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट इनटू 4, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन प्रेजेंट नहीं किया है, आपको क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्योंकि यार आप लोग को जल्दी जल्दी देना है, आपको आंसर की ज़रूरत है, क्वेश्चन तो आपके पास है ही ऑलरेडी, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सक रहा है उतना कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर दिया हुआ, यहाँ तक थोड़ा बड़ा है बट हार्ड नहीं है, ये तो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर भी आप तो इतना तो नाम तो याद रख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का 4 उसमें सब पार्ट है। वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंडस्ट्रियल डिफेक्ट, एनिमेंटल सॉलिड, ये 4 याद रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का आपको यहाँ पर बोला है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन का कंबाइन करके बोला है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंबाइन किया था सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, तो मैंने ये दोनों मतलब आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा। तो आपको मतलब एक ही में लिखना है, उसको अलग करके नहीं लिखना है, तो आपको इतना दोनों का क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला रहता है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालने को बोला रहता है। तो यहाँ पर ये पूरा इतना आपको डिराइव करना पड़ेगा, पूरा इतना सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको याद रहेगा, कुछ ऐसा तो है नहीं कि नहीं याद रहेगा, तो इसमें आप सिंपली कर सकते हैं, कुछ ऐसा है नहीं। आप एक बार इसको थोड़ा मतलब गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं है, आपको आप थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिए, याद हो जाएगा।